510 क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज़ बोथ कोऑर्डिनेट एक्सेस एज इट्स टेंजेंट्स विच टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 6y माइनस 9 माइनस 4√2 इज। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है हमारा 3,3 और रेडियस क्या है हमारा √9 माइनस 4√2। अब 9 माइनस 4√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1 माइनस 4√2। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया हमारा 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका रेडियस हमारा क्या आ गया 2√2 माइनस 1। अब हमें जो बोला क्या बोला है कि जो हमें सर्कल निकालना है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को। मतलब ये जो सर्कल है ये ऐसे कुछ टच कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्या मिलेगी कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों क्या होंगे, उनके लेंथ क्या होगी हमारी इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो r, सेकंड में होगा तो -r, थर्ड में होगा तो -r, और फोर्थ में होगा तो r, हो जाएगा वो। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे +-r, +-r। तो हमें क्या निकालना है कि सर्कल विद सेंटर जो C1 है, जिसके रेडियस सेंटर के पॉइंट्स हमारे +-r है, वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है 3,3 सेंटर्ड सर्कल, जो हमें सर्कल दिया हुआ है उसको वो टच कर रहा है। अब देखिए ये जो सर्कल है 3,3 वाला, ये कुछ यहाँ पे लाया करेगा। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल लेंगे तो वो क्या करेगा, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा और इस सर्कल को भी टच करेगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोई सर्कल लेंगे तो क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो टच करना ही चाहिए, साथ में इसको भी टच करे। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में सर्कल लेंगे तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर लेगा, लेकिन वो इसको टच नहीं करेगा। और अगर इसको टच करेगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करेगा, कट करेगा। तो हमारा क्या होगा, जो सर्कल जो सेंटर C1 होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सर्कल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका सेंटर हमारा क्या होगा r, मतलब दोनों हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर क्या है कि अब हमें बताना है एक्सटर्नल टचिंग होगी या फिर इंटरनल होगी। एक्सटर्नल इंटरनल कैसे करेंगे, अब देखिए ये दोनों टच कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्सटर्नल कर रहे हैं। इंटरनल कराएंगे, अगर हम इंटरनल कराएंगे तो ये सर्कल कुछ इसके अंदर ऐसे लाई करेगा, करवाएंगे अगर हम C1 वाले को, तो ये हमारा क्या करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम तो क्या होगी, हमारे सिर्फ एक्सटर्नली टच हो सकते हैं, ये सिर्फ पॉसिबल होगा। तो एक्सटर्नल अगर टच होंगे तो हमारा क्या केस होगा कि C1 दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो होगा हमारे रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा। C1 × C इज इक्वल टू r+r। तो C1 × C हमारा क्या है, r, का डिस्टेंस 3,3 से, तो वो हो जाएगा r-3 का होल स्क्वायर प्लस r-3 का होल स्क्वायर, जो कि होगा √2 mod ऑफ r-3 इज इक्वल टू r प्लस 2√2 - 1। तो इसमें केस बनाएंगे जब हमारा r <3 है तो मोड हमारा नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे, r <3 बोला है और r हमारा 1 आया है, हाँ जी, तो ये हमारा पॉसिबल है, वैलिड सॉल्यूशन है। जब r > 3 है, r क्या बोला है 3 से बड़ा है, तो मोड क्या करेगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो हमारे पास r आ जाएगा -3 - 2√2। तो -3 - 2√2 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो r हमारा क्या आया था, 1 आया था, तो सेंटर क्या हो जाएगा 1,1 और रेडियस क्या है 1। तो इससे हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज़ x² + y² इज इक्वल टू 2x + 2y - 1 इज